नमस्कार किसान भाइयों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकीकृत कृषि प्रणाली इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकीकृत कृषि प्रणाली होती क्या है और इसको हमें क्यों अपनाना चाहिए, इससे हमें क्या लाभ है और इसके एक उत्कृष्ट मॉडल के बारे में भी हम बात करेंगे। और आगे आने वाले वीडियो में यदि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक पसंद करेंगे तो आगे आने वाले वीडियो में हम और भी इसके मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक तथा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम जानते हैं कि यह प्रणाली क्या है। एकीकृत कृषि प्रणाली में कृषि उद्यम जैसे फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, मशरूम उत्पादन, मुर्गी पालन, सब्जी उत्पादन व पुष्प उत्पादन आदि को इस प्रकार से सम्मिलित किया जाता है कि उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग कृषि उत्पादन में हो सके। अर्थात मतलब इसमें जो बहुत सारे कृषि के सहायक जो उद्यम हैं जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, इनको हम खेती के साथ करते हैं, जिससे हमें एक उद्यम से जो इनपुट प्राप्त होता है वो दूसरे उद्यम में उपयोगी हो जाता है, जिससे हमें इनपुट की कॉस्ट कम होती है और हमारी खेती में जो जीवांश पदार्थ होते हैं, जैसे आजकल जो है लोग पशुपालन नहीं करते, जिससे जीवांश पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, गोबर की खाद, कार्बनिक पदार्थ मृदा के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये होती है हमारी कृषि प्रणाली, एकीकृत कृषि प्रणाली। अब एकीकृत कृषि प्रणाली में हमें क्यों अपनाना चाहिए, इससे हमें क्या लाभ है। तो लघु व सीमांत कृषकों की आजीविका की सुरक्षा होती है। जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनके आजीविका की सुरक्षा होती है। इससे कृषि उत्पादकता व लाभप्रदता में वृद्धि होती है। कृषि अवशेषों के पुनः चक्रण से स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त होता है। हमें वर्ष भर आमदनी का विकल्प है। जैसे एक चीज़ फेल हो गई, मान लो फसल उत्पादन अच्छा नहीं हुआ तो सब्जी भी हमारे लिए है, तो इसका ये लाभ है। इससे रोजगार में भी वृद्धि होती है। कृषि उद्यम स्थापित करने के बेहतर अवसर प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे एक उत्कृष्ट कृषि प्रणाली मॉडल के बारे में, जिससे आप पूरा समझ जाएंगे कि एकीकृत कृषि प्रणाली आखिर है क्या और इसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। एक अच्छा कृषि प्रणाली मॉडल वहाँ है जिसमें किसान अपनी जोत के अनुसार विभिन्न उद्यमों को शामिल करके संसाधनों और समय का भरपूर उपयोग कर अधिक कृषि उत्पाद प्राप्त कर सके एवं बाजार में विक्रय कर अधिक लाभ प्राप्त कर सके। अब इसमें ICAR दिल्ली द्वारा विकसित एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। इन मॉडलों को कृषि क्षेत्र अनुसार एवं कृषक की कृषि जोत के अधिकतम उपयोग को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। इन मॉडलों के स्थान विशेष की कृषि परिस्थितियों एवं कृषक के पास उपलब्ध संसाधनों अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब इसमें जो हम कृषि मॉडल की बात करेंगे, एकीकृत कृषि मॉडल की बात करेंगे, उसको आप आपकी आवश्यकता के अनुसार, आपके पास उपलब्ध संसाधनों के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं पहले मॉडल के बारे में। और अगर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक पसंद करेंगे तो हम आगे आने वाले वीडियो में दूसरे मॉडलों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें। तो हम जानते हैं कि पहला मॉडल क्या है। इसमें हम पहले मॉडल में आधा हेक्टेयर ज़मीन अर्थात 1.25 एकड़ जो ज़मीन 1 एकड़ 25 डिसमिल ज़मीन में हम एकीकृत मॉडल की बात करेंगे। हमारे क्षेत्र को अलग अलग हिस्सों में बांटना है। जैसे हम धान, गेहूँ
और मूंग फसल, ये 3 सीजन हो गए। पहले खरीफ में हमने बारिश में धान लिया, रबी में गेहूँ लिया और इसके बाद हमने मूंग लिया। इसको हमने 0.3 हेक्टेयर ज़मीन में बांट दिया। दूसरे में हम भिंडी, मटर और प्याज लेंगे, इसको हम 0.15 हेक्टेयर में बांट देंगे। तीसरे में मक्का और लोबिया को एक साथ मिश्रित फसल के रूप में लेंगे। उसके बाद हम बरसीम, बाजरा और ग्वार को एक साथ मिश्रित फसल के रूप में लेंगे और इसके साथ हम एजोला का उत्पादन भी कर सकते हैं। इसको हम 0.05 हेक्टेयर में डिवाइड करेंगे और इसी में हम एक भैंस रखेंगे और साथ में मधुमक्खी के 10 बक्से रखेंगे। और पांचवें में वर्मी कंपोस्ट की इकाई हम बनाएंगे जिसका आकार 10 × 3 × 2 फीट इसका आकार रहेगा। 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 2 फीट गहरा। इसमें एक इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसमें हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करेंगे जिसका उपयोग हम हमारी खेत में करेंगे। इसको हम बेचेंगे नहीं। तो सबसे पहले वाले से धान, गेहूं और मूंग से लागत इसमें लगेगी 23,500 रुपये की और इससे आय प्राप्त होगी 66,000 रुपये और शुद्ध आय प्रति वर्ष इसमें प्राप्त होगी 42,500 रुपये। बाकी हमने इसको लागत में काट दिया, जैसे 23,500 लागत आई है। शुद्ध आय इसमें 3,542 रुपये प्राप्त हुई हमें। और दूसरे भिंडी, मटर, प्याज से हमें 25,500 की लागत आएगी, 67,000 की आय होगी और शुद्ध आय लागत को काटने के बाद 41,500 रुपये बचेंगे। शुद्ध आय प्रति माह की बात करें तो 3,458 रुपये प्राप्त होगी। इसी प्रकार तीसरे में मक्का, लोबिया, बरसीम, बाजरा, ग्वार, एजोला, ये पशुओं के चारे के लिए है। इसमें 2,000 की लागत आएगी और इसको हम पशुओं को खिलाएंगे। चौथा भैंस और मधुमक्खी से हमें 25,000 रुपये की लागत आएगी और इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें 68,000 रुपये की कुल आय प्राप्त होगी तथा शुद्ध आय 43,000 रुपये की प्राप्त होगी। बाकी 25,000 रुपये लागत रहेगी। इस प्रकार 3,583 रुपये प्रति माह इससे आय प्राप्त होगी। अगला है वर्मी कंपोस्ट इकाई से हमें कोई आय प्राप्त नहीं होगी क्योंकि इसके खाद का उपयोग हम हमारे खेतों में ही करेंगे। इस प्रकार से आधा हेक्टेयर ज़मीन में कुल 76,000 रुपये की लागत आएगी और 2,03,000 रुपये की कुल आय प्राप्त होगी, जिसमें से शुद्ध आय खर्चे को काटने के बाद 1,27,000 रुपये बचेंगे, जो प्रति माह में 10,583 रुपये प्रति माह की दर से हमें आय प्राप्त होगी। तो ये है पहला मॉडल। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको और भी इसके मॉडल के बारे में जानकारी चाहिए, अलग अलग मॉडलों के बारे में जानकारी चाहिए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।